प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूसुफ की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाइबल बताती है कि यूसुफ अपने पिता याकूब के साथ व अपने भाइयों के साथ कनान देश में रहा करता था। यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यूसुफ अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। उसके पिता याकूब ने यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा भी बनवाया। परंतु आगे हम देखते हैं दोस्तों, यूसुफ के भाई जब देखा करते थे कि उनका पिता याकूब यूसुफ से अधिक प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे व उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। एक दिन यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उठकर उसने वह स्वप्न अपने पिता व अपने भाइयों को बताया। उसने देखा कि हम खेत में पुल बांध रहे हैं। उसने अपने भाइयों को कहा कि मेरा पुला उठकर खड़ा हो गया तथा तुम्हारे पुले ने मेरे पुले को दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने कहा कि क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा? तब वह उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तब उसने दूसरा स्वप्न देखा तथा वह भी अपने भाइयों को बताया। उसने बताया कि चांद, सूरज और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तब भी उसके भाइयों ने उस पर क्रोध किया। एक दिन उसके भाई भेड़ बकरियां चरा रहे थे तथा यूसुफ भी वहां आया। तो उन्होंने कहा, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। तब उन्होंने यूसुफ के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया कि हम इसे मारकर गड्ढे में फेंक देते हैं। परंतु यह सुनकर उनके एक भाई रूबेन ने कहा कि लहू मत बहाओ, वरन उसे जंगल में किसी कुएं में डाल दो। वह भाई यूसुफ को बचाना चाहता था। इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि जब यूसुफ उनके पास आया तो उसके भाइयों ने उसका अंगरखा उतार कर उसे कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा था, उसमें पानी कुछ भी न था और वह वहां रोटी खाने बैठ गए। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि इस्माइलियों का एक दल आ रहा है। तब उनमें से फिर एक भाई ने कहा कि हम यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ बेच डालते हैं। उस पर हाथ उठाने का मतलब नहीं है, क्योंकि वह भी हमारा भाई है। इसको बेचकर हमारा कुछ मुनाफा ही हो जाएगा। तब इसके उपरांत यूसुफ को उन्होंने गड्ढे में से निकाला और चंद चांदी के सिक्कों में पोतीपर नाम के एक व्यक्ति को उसे बेच डाला। जब वह अपने पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने बछड़े का लहू लगा के यूसुफ का अंगरखा अपने पिता को दिखाकर कहा कि उसे पशुओं ने खा डाला है। तब याकूब ने बहुत विलाप किया। उसके बेटों ने उसे शांति देने की कोशिश भी की, परंतु वह विलाप करता रहा। तत्पश्चात आगे हम देखते हैं, जब यूसुफ इस्माइलियों के साथ मिस्र पहुंचा तब पोतीपर ने उसे अपने महल में अपना दास करके रख लिया। यूसुफ अपने परमेश्वर की महिमा करता हुआ महल में रहकर बहुत ही ईमानदारी से काम करता रहा तथा वही डील डोल में भी बढ़ा, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा करता था। जब यूसुफ पोतीपर के घर में रहा करता था तो उसके घर में बहुत आशीषें आई, क्योंकि यूसुफ में एक उत्तम आत्मा रहती थी। उसका मालिक उससे सदा प्रसन्न रहता था तथा उसने अपने घर का व अपने सारे कार्य का भार यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ बहुत ही सुंदर व बुद्धिमान व्यक्ति था। इसके पश्चात दोस्तों हम आगे देखते हैं कि पोतीपर की पत्नी का मन यूसुफ पर आ गया, क्योंकि वह बहुत ही रूपवान व्यक्ति था। उसकी पत्नी ने यूसुफ को कहा कि वह उसके साथ व्यभिचार करे, परंतु दोस्तों यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परंतु पोतीपर की पत्नी उससे जबरदस्ती करने लगी, परंतु यूसुफ वहां से भागा तथा पोतीपर की पत्नी ने उसके वस्त्र भागते हुए फाड़ डाले तथा चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से सभी दास व राजा वहां आ गया। तब पोतीपर की पत्नी ने वह फटा हुआ वस्त्र का टुकड़ा दिखाकर पोतीपर से कहा कि यूसुफ उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मतलब यूसुफ पर पोतीपर की पत्नी ने झूठा इल्जाम डाल दिया। यह सब देखकर वह जानकर पोतीपर ने अपने सैनिकों को यूसुफ को बंदी गृह में डाल देने की आज्ञा दी। जिस बंदी गृह में उसे रखा गया वहां पर राजा के कुछ और कैदी भी रहते थे। वह राजा वह था जिसकी अधीनता में पोतीपर काम किया करता था। उस राजा का नाम फिरौन था। परंतु दोस्तों हमें यह ध्यान देना होगा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ तब भी था। परमेश्वर का भय रखने वालों को परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता।
आगे हम देखते हैं दोस्तों कि बंदी गृह के दरोगा ने जब यूसुफ को देखा तो उसने बंदी गृह के बंदियों के देखरेख का काम यूसुफ को सौंप दिया, क्योंकि वह भी यूसुफ के बारे में सुन चुका था कि वह बहुत ही समझदार व्यक्ति है। जिस बंदी गृह में यूसुफ बंद था उसी बंदी गृह में राजा फिरौन के 2 हाकिम भी बंद किए गए थे। एक रात दोनों बंदियों ने एक स्वप्न देखा तथा अपना अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। दोस्तों, यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि बंदी गृह में ही परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्नों का अर्थ बताने का वरदान अपने अनुग्रह से दिया, क्योंकि दोस्तों हमारा परमेश्वर मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उन दोनों बंदी गृहों ने यूसुफ को अपना अपना स्वप्न बताया। एक ने बताया कि उसने देखा कि वह राजा को दाखरस उसके मेज के पास खड़ा रहकर दे रहा है, जिससे यूसुफ ने उसे बताया कि तू निश्चित ही राजा के द्वारा फिर नियुक्त किया जाएगा और राजा के महल में पहले के समान ही रहेगा। इसके पश्चात दूसरे बंदी ने कहा कि उसने देखा है कि उसके सिर पर टोकरियां हैं, उसमें रोटियां हैं तथा पक्षी उसमें से सब कुछ खा गए। तब यूसुफ ने इसका अर्थ यह बताया कि राजा तेरा सिर कटवा देगा और पक्षी तेरा मांस खाएंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों दोनों बंदियों के साथ वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने उन्हें बताया था। इस बात को पूरे 2 वर्ष बीत गए। तब तक यूसुफ बंदी गृह में ही रहा। एक दिन राजा फिरौन को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि नदी में से मोटी गाय बाहर आई, फिर उनके पीछे दुर्बल गाय भी आई और पतली गायों ने मोटी गायों को निगल लिया। और उसने देखा कि डंठल में अच्छी बालें उगी हैं और फिर उनके पीछे पतली बालें उगी तथा पतली बाली ने अच्छी बालों को फसलों को खा डाला। राजा बहुत चिंतित हुआ तथा उसने सभी ज्योतिषों व पंडितों को बुलवाकर स्वप्न का अर्थ जानना चाहा, परंतु कोई भी उसे अर्थ समझा ना पाया। तब जो हाकिम राजा के पास काम करता था उसने राजा को बताया कि जब वह बंदी गृह में था तो वहाँ यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जिसने उसके भी स्वप्न का बिल्कुल सही अर्थ बताया था। तब राजा ने अपने सैनिकों के हाथ यूसुफ को बुलवाया तथा उसने यूसुफ को अपने स्वप्न का अर्थ बताने को कहा। जब यूसुफ ने उसका स्वप्न सुना तब यूसुफ ने राजा से कहा कि इसका अर्थ यह है कि 7 वर्ष में मिस्र में अच्छी उपज होगी, तत्पश्चात 7 वर्ष मिस्र व सभी आसपास के राज्यों में अकाल पड़ेगा। उसने कहा, परमेश्वर ने आप पर यह अनुग्रह किया है और आप पर यह पहले से ही प्रकट किया है, जिससे आप अधिक फसल उगाकर अधिक अनाज इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे अकाल के समय आप पर कोई विपत्ति ना आए और आप दूसरों की भी सहायता कर सकें। जब फिरौन ने यह पाया कि यूसुफ बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और स्वप्नों का अर्थ बताता है तथा यहोवा का आत्मा उसमें रहता है, तब फिरौन राजा ने यूसुफ को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा सभी फसल के कार्यों के देखरेख का कार्यभार भी उसी पर सौंप दिया तथा कहा कि मैं राजा जरूर हूँ, पर सब तेरी अधीनता में कार्य होंगे। तथा हम देखते हैं दोस्तों कि यूसुफ कैसे तकलीफों में जीवन जीता हुआ परमेश्वर को स्मरण करता रहा और हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, जिसके रहते परमेश्वर ने उसे मिस्र पर प्रधानमंत्री ठहराया। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं दोस्तों, जब अकाल पड़ा तब अकाल का असर कनान देश पर भी पड़ा, जहाँ यूसुफ के पिता व भाई भी रहते थे। जब याकूब को पता चला कि मिस्र देश में अनाज की भरपूरी है तथा वह दूसरों की मदद करने को भी अनाज देते हैं, तब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा कि वह मिस्र देश को जाकर अनाज ले आएं। तब वह पुत्र मिस्र देश को जाने लगे, परंतु उनमें से सबसे छोटा बिन्यामीन जो था वह पिता की देखरेख को वहीं ठहर गया। वह यूसुफ का भी सबसे प्रिय भाई था। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों कि जब यूसुफ के भाई अनाज लेने को मिस्र देश पहुंचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, परंतु उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, क्योंकि दोस्तों एक तो यह कि इस बात को कई वर्ष बीत गए थे तथा यूसुफ का पहनावा व रंग रूप भी और डील डोल भी बदल गया था और वह वहाँ का प्रधानमंत्री था, इसलिए वह उसे ना पहचान पाए। परंतु यूसुफ चाहता था कि वह अपने छोटे भाई को भी देखे जो उनके साथ नहीं आया था। तब तक यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट नहीं किया था। तब यूसुफ ने उन्हें जानकर कहा कि तुम भेदिए हो तथा इस देश का भेद लेने को आए हो। परंतु उसके भाई बोले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो कनान देश वासी याकूब के पुत्र हैं
और हमारा एक और छोटा भाई है जो पिता की रखवाली के लिए वहीं रह गया है। परंतु यूसुफ ने कहा कि तुम में एक यहाँ रहे और तुम जाकर अपने छोटे भाई को ले आओ कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं। उन्होंने उसकी बात मान ली। जब वे वहाँ से जाने लगे तो यूसुफ ने उनके साथ कुछ अनाज की बोरियां भी भेजी तथा उनमें चुपचाप कुछ रुपयों की थैली भी रखवा दी, क्योंकि यूसुफ आज भी उनसे प्रेम करता था, क्योंकि वह एक भला व्यक्ति था। इसके पश्चात जब यूसुफ के भाई अपने पिता के पास पहुँचे तो उन्होंने जो कुछ भी वहाँ हुआ वह सब अपने पिता को बताया। उन्होंने बताया कि वह छोटे भाई बिन्यामीन को बुलाता है। उन्होंने बताया कि वह कहता है, मैं जब ही तुम्हारा विश्वास करूंगा कि तुम कोई भेदिए नहीं हो। इसके पश्चात उन्होंने जब अन्न के बोरे खोले तो एक एक बोरे में से रुपयों की थैली निकली और भीतर ही भीतर उन्होंने उसके विषय ऐसा विचार किया कि वह जरूर ही कोई परमेश्वर का भला आदमी है। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा कि मैं पहले ही यूसुफ को तुम्हारे कारण खो चुका हूँ, अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो और एक शिमोन को तो तुम वहीं छोड़ आए हो। उसने कहा, यदि इसे कुछ हो गया तो मैं बुढ़ापे में शोक की अवस्था में अधोलोक में चला जाऊंगा। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों, जब दोबारा कनान में अन्न की कमी पड़ी और याकूब के परिवार में भी अन्न की कमी पड़ी तो याकूब ने अपने पुत्रों से फिर से कहा कि वह मिस्र देश से अन्न ले आए। तब उसके पुत्रों ने कहा, यदि हम बिन्यामीन को नहीं ले जाएंगे तो वह हमें अन्न ना देगा। तत्पश्चात याकूब ने बड़े ही दुखी मन से उन्हें उसे ले जाने की इजाज़त दे दी तथा कुछ उत्तम वस्तुएं भेंट में उनके साथ उसके लिए भेजी, क्योंकि वह जान चुका था कि वह एक भला मनुष्य है। जब वह फिर से मिस्र देश में पहुंचे और यूसुफ से मिले, तब जब यूसुफ ने बिन्यामीन अपने छोटे भाई को देखा तो वह भावुक हो गया तथा भीतर जाकर रोने लगा। तत्पश्चात यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को भोजन करवाया तथा वहाँ एक मेज पर बैठ गए तथा बिन्यामीन यूसुफ के साथ ही बैठा था। यूसुफ ने उसे अपने नज़दीक बिठाया और उसे अच्छी भोजन वस्तुएं खिलाई। इस प्रकार बिन्यामीन को सभी भाइयों से उत्तम भोजन वस्तु मिली, क्योंकि वह यूसुफ का प्रिय भाई था और उसने अपने भाई के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया था। तब यूसुफ ने अपने अधिकारियों को उनके विषय आज्ञा दी कि इनके बोरे अन्न से भर दो तथा यूसुफ ने यह भी कहा कि छोटे बिन्यामीन के बोरे में मेरा चांदी का कटोरा चुपचाप रख दो। उन्होंने ऐसा ही किया। वो अपने सैनिकों को पहले से ही बता चुका था कि वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, जिसकी वजह से उसका छोटा भाई उसके पास ही ठहर जाए। तब यूसुफ ने अपने अधिकारियों को कहा कि थोड़ी दूर जाकर उनको रोक लेना तथा उन सबकी तलाशी लेना और कहना कि तुमने ये अपराध किया है, इसलिए जिसके जेब से ये चांदी का कटोरा निकला है वह यहीं रहेगा। जब उन्होंने ऐसा ही किया, जब उनकी तलाशी ली तो बिन्यामीन के बोरे में से वह चांदी का कटोरा निकला। तब यूसुफ ने कहा कि जिसके पास यह कटोरा निकला है वही मेरे पास मेरा दास बनकर रहे, बाकी तुम सब कुशल से अपने पिता के पास चले जाओ। तब वह भाई बोले, हम अपने पिता के पास जाकर क्या कहेंगे कि बिन्यामीन को क्यों ना लाए। उन्होंने उससे बहुत ही मिन्नतें करी कि वह बिन्यामीन को जाने दे। उनमें से एक यहूदा था जिसने यूसुफ से निवेदन किया कि इसके बदले में मैं यहाँ दास होकर ठहर जाता हूँ, क्योंकि हमारा बूढ़ा पिता पहले ही हमारे भाई यूसुफ के दुख को भुला ना पाया है और यह भी उसका एक प्रिय पुत्र है। अब तक यह भी उनका प्रिय रहा है, वह यह दुख ना सह पाएगा और उनका दुख बढ़ जाएगा। इसके उपरांत जब यूसुफ ने यह सब सुना तो वह और अपने को उन पर प्रकट करने से रोक ना पाया और विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सब मिस्रियों ने सुना तथा वह कहने लगा, मैं ही यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई, जिसे तुमने मिस्र वालों के हाथ बेच डाला था। क्या मेरा पिता अब तक जीवित मेरी राह देखता है? यह सुनकर उसके भाई घबरा गए, क्योंकि वह डर गए थे, क्योंकि वे सोचते थे कि वह उनके साथ अब कुछ बुरा बर्ताव करेगा। परंतु ऐसा ना हुआ, वरन यूसुफ ने कहा कि डरो मत, क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वह परमेश्वर की इच्छा ही थी, क्योंकि आज मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन पाया इसी कारण, तथा अब जो और 5 वर्ष अकाल पड़ने वाला है, इसके लिए प्रभु ने मुझे यह पहले से ही दिखा दिया व उत्तम प्रबंध भी करवा दिया, जिससे तुम भी भुखमरी से या अकाल से ना मरो। तुम्हारे वंश को परमेश्वर बचाएगा। तुम मेरे पिता याकूब के पास जाकर कह दो कि उनका पुत्र यूसुफ जिंदा है तथा मिस्र में प्रधानमंत्री भी है।
वह बिना विलंब किए मेरे पास चले आए। अब उनका निवास गोशेन देश में रहेगा तथा यहाँ ही उनका वंश भी होगा। जब यह सारी बात राजा फिरौन को पता चली तो वह भी प्रसन्न हुआ और वह उसके भाइयों से मिला तथा उसने उन्हें कहा कि अपने बाल बच्चों व स्त्रियों सहित तुम अपने पिता को यहाँ ले आओ और यहाँ तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया जाएगा, क्योंकि वह पहले से ही यूसुफ से प्रसन्न रहा करता था। और राजा ने उनसे कहा कि यहाँ की गाड़ियाँ ले जाओ और उन सबको ले आओ। इसके पश्चात जब यूसुफ के भाई अपने पिता के पास पहुँचे और उसे बताया कि यूसुफ जिंदा है तो उनका पिता बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा बोला, मैं उसे अपनी मृत्यु से पहले देखूंगा। तब याकूब ने अपने सारे घराने समेत मिस्र को चल पड़ा और वह गोशेन राज्य को गया। तत्पश्चात वहाँ उससे मिलने को यूसुफ आया। वह उसे देखकर उसे गले से लगाकर रोने लगा और उससे लिपटा रहा। तब याकूब ने कहा कि मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित देख लिया। और वह फिर गोशेन राज्य में अपने परिवार सहित रहा। तब यूसुफ ने उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया तथा वहाँ उनका पालन पोषण करता रहा। इसके पश्चात जब उसका पिता कुछ समय पश्चात मरने पर था तो उसने यूसुफ से कहा कि वह उसे कनान देश में ले जाकर ही मिट्टी दे, क्योंकि उसका अब्राहम व सारा की कब्रें भी वहीं थी। और यह कहकर वह मर गया। इसके उपरांत यूसुफ और उसके भाई अपने पिता से लिपट कर रोए तथा उसे कनान देश में ले जाकर ही मिट्टी दी गई, जैसा उसके पिता ने कहा था। इसके उपरांत वह मिस्र को लौट आए। तब उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह उन्हें सजा देगा, क्योंकि उन्होंने उसे बेच डाला था। उन्होंने सोचा कि पिता के जीवित रहने तक ही यूसुफ ने उन्हें कुछ ना कहा। तत्पश्चात उन सभी भाइयों ने यूसुफ से क्षमा मांगी और कहा कि हमने तेरे विरुद्ध अपराध किया, हमें क्षमा कर, हम तेरे दास हैं। और उसके सामने झुकने लगे। तब यूसुफ रो पड़ा और उसे स्मरण आ गया कि उसने जो स्वप्न देखा था कि चांद, सूरज तथा 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, वह यही है। यूसुफ ने उन्हें उठाया व कहा कि डरो मत, मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ जो तुम मुझे दंडवत करते हो। ये सब उसकी इच्छा में ही हुआ है। यह स्वप्न उसने मुझे पहले ही दिखा दिया था, जिसको तुमने ना माना था। परमेश्वर ने चाहा कि तुम मेरे साथ बुराई करो, क्योंकि वह बुराई में से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। यदि ऐसा ना होता तो अकाल के समय इतने लोगों के प्राण कैसे बचते। यह सब उसकी योजना के अनुसार ही हुआ है। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का सदा पालन पोषण करता रहूँगा व तुम्हें मैं पूरी रीति से क्षमा करता हूँ। वह तुम्हारा वंश समाप्त ना होने देगा। अकाल में भी वह तुम्हारी सुधि लेगा। यदि मैं मर भी जाऊँ तो भी परमेश्वर अवश्य तुम्हारे व तुम्हारे वंश को संभाल कर रखेगा व तुम्हारे पुरखाओं के देश में तुम्हें अवश्य पहुंचा देगा। तथा इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों, यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा और 110 वर्ष का होकर वह मर गया तथा उसे मिस्र में ही मिट्टी दी गई। हालेलुया। इस पूरे अध्याय में हमने कुछ कुछ बातों को सीखा है दोस्तों। वह यह है कि किस तरह यूसुफ पर एक के बाद एक विपत्तियां पड़ी, परंतु वह घबराया नहीं तथा तब भी अपने परमेश्वर में खराई से, ईमानदारी से चलता रहा और अपने चरित्र को भी बिल्कुल शुद्ध रखा, कोई भी अपराध नहीं किया। इसी प्रकार दोस्तों, हमें भी विपत्तियों में साहस नहीं छोड़ना चाहिए, वरन अपने परमेश्वर को अपनी विपत्तियों को सौंप देना चाहिए और सदा उसमें खराई से चलते रहना चाहिए, जैसे यूसुफ चलता रहा। और दोस्तों, हम देखते हैं यूसुफ का उसके भाइयों के द्वारा बेच डाला जाना तथा फिर यूसुफ का जेल जाना और स्वप्नों के दर्शन का वरदान पाना, यह सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके जीवन में हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में कुछ बहुत उत्तम करना चाहता था तथा उसके द्वारा भी बहुतों के लिए कुछ भलाई निकालना चाहता था। क्योंकि बाइबल सिखाती है दोस्तों कि परमेश्वर बुराई में से भलाई निकालने वाला प्रभु है तथा उसका वचन ऐसा कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, जैसा यूसुफ के जीवन में भी हुआ। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे विषय में कभी भी हानि की नहीं होती, वरन कुशल की होती है, जो अंत में हमारी आशा पूरी करती है। जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, वह विपत्तियों में उसने साहस न छोड़ा तथा कठिनाइयों में भी वह सदा परमेश्वर को स्मरण करता रहा। और हम उसके जीवन में देखते हैं कि वह किस तरह मिस्र पर प्रधानमंत्री ठहराया गया, वरन अकाल में भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। प्रभु आपको इन सब वचनों से आशीषित करे। आशा करती हूँ ये संक्षिप्त विवरण आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की यही आशा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।